हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर जगह आजकल थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है। टीवी चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, हर जगह सैड न्यूज़ है। कुदरत बदला ले रही है हम इंसानों से, या तो यूँ मान लें या यूँ मान लें कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो क्यों ना अपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज करें, पॉजिटिव सोचें और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, मास्क पहनना, खुद को फिट रखना, उन सबको फॉलो करें और एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ें, देश को एक उज्जवल भविष्य दें। हम यूथ हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स यूथ हैं, जो सब लोग इस चैनल को देखते हैं वो सब लोग यूथ हैं। तो हम लोग ही इस देश का भविष्य हैं। अगर यूथ रहेगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। कोई भी पैंडेमिक आता है तो उसमें इंसान की अपनी गलतियां जरूर जिम्मेवार होती हैं। कहीं ना कहीं हम लोग दोषी होते हैं, पूरी तरह से नहीं तो पार्शली। अब खैर ये तो भगवान ही जाने कि ये पैंडेमिक चाइना के द्वारा बनाया गया है या अपने आप बना है, क्या है, लेकिन जो भी है अब तो है, अब तो इससे लड़ना है। और लड़ कैसे सकते हैं? हाथ में हथियार तो उठाने नहीं है, बस घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें, अपनी एनर्जी को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि अभी हम इंसानों की ही लापरवाहियों की वजह से ये पैंडेमिक इतना बड़ा रूप ले गया। अगर हमारी गवर्नमेंट अलर्ट होती या हम लोग एज अ पब्लिक भी अलर्ट होते तो ये त्रासदी इतनी बड़ी ना होती। लेकिन एक और त्रासदी मुझे दिखती है आने वाले 10 साल में, 20 साल में, कि हमारे को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वो है कचरे की। हम लोगों के चारों तरफ कचरे का ढेर जमा होता चला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा कचरा हम लोग फैला रहे हैं और ये करते करते पहाड़ बनता जा रहा है। मैदानों में, ग्राउंड्स में, गंगा जैसी पवित्र नदी में, हर जगह कचरा ही कचरा हो चुका है। तो इस कचरे से भी हम लोग मिल के लड़ सकते हैं और इस कचरे से लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कोरोना से भी बड़ा रूप ले सकता है ये कचरा। और इस कचरे में एक कड़ी और जुड़ गई है ई वेस्ट की। ई वेस्ट क्या होते हैं? आपके घरों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, आपके पुराने रेडियो, पुराने टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, उसके बाद पुराने कंप्यूटर्स और भी ना जाने क्या क्या कुछ ई वेस्ट में आता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना, ये सब इजीली डिस्पोजेबल भी नहीं होता। एक एक चिप को बनाने में बहुत सारा सिलिकॉन यूज़ होता है और उसके बाद इस चिप को आप डिस्पोज नहीं कर सकते। ना तो आग लगा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना दबा सकते हैं, ना पानी में गला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। डेवलप कंट्रीज़ ने तो एक नई मुहिम स्टार्ट करी है, अपना कचरा गरीब देशों में फेंको। ठीक है, अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों का सारा कचरा अफ्रीका के गरीब देशों में जाता है, जिसमें चिली, नाइजीरिया, ये सब गरीब देश हैं जहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा है। ये कचरा इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि इससे इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देती हैं। लंग्स की बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ, तो बहुत ज़्यादा कार्सिजेनिक है ये कचरा और इससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। खैर हाल फिलहाल में हमारे पास कुछ ज़्यादा सॉल्यूशंस भी नहीं है इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। इंडिया में तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जो कि खास तौर पे एक्सपर्ट हैं इस ई वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, वो इस ई वेस्ट को लेकर जाते हैं और इसको सेफ तरीके से डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं। पहला, हम अपने कचरे को, कंप्यूटर ई वेस्ट को रद्दी में फेंकने की बजाय बेच दें या डोनेट कर दें, OLX पे डाल दें या कहीं पर भी डाल दें। लेकिन आप उसको कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल हो। आपका जंक किसी के लिए काम की चीज़ हो सकता है। आपका ख़राब टीवी हो सकता है एक गरीब आदमी के लिए बहुत काम की चीज़ हो। तो आप अपने घर के जितने भी ई वेस्ट हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, उनको बेचने की या डोनेट करने की आदत डालें, जिससे कि वो रिसाइकल हो जाए, रीयूज़ हो जाए किसी भी तरह से। इसके अलावा जब आप नया इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हैं तो एक्सचेंज ऑफर्स चलती रहती हैं। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको अक्सर एक्सचेंज ऑफर्स मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी कोई फ़ोन लीजिए तो उसको एक्सचेंज ऑफर में लीजिए। भले ही आपको 500 रुपये मिलते हो आपके पुराने फ़ोन के, 200 रुपये मिलते हो, 100 रुपये मिलते हो या कुछ भी ना मिलता हो, अगर वो एक्सचेंज ऑफर में आपने लिया है तो जो कंपनी उसको पिकअप करवा रही है वो उसका यूज़ करेगी
उसकी टच स्क्रीन को रिसाइकल किया जाएगा, उसकी बॉडी को रिसाइकल किया जाएगा और उससे आप देश का भी फ़ायदा करते हैं, अपने एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा करते हैं। अपने ई वेस्ट को डस्टबिन में कभी मत डालिए। डस्टबिन में से कचरे को फेंक दिया जाएगा, जहाँ पे भी उस कचरे को फेंका जाएगा वहाँ पर वो जलेगा नहीं, डिस्पोज नहीं होगा किसी भी तरह से। तो ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं आपके जो ई वेस्ट हैं, जहाँ पर भी उसको फेंका जाएगा उस सॉइल को वो पूरी तरह से पॉल्यूट कर देगा, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देगा। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, आप अपने ई वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक सामान को सोर्ट करें। जो भारी या बड़े सामान हैं जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन, उनको अलग तरीके से आप डिस्पोज करें। जो हाजार्डियस हैं जैसे ट्यूबलाइट्स, आपके कार्ट्रिज के टोनर्स, बैटरीज, मॉनिटर्स, स्क्रीन्स, आपको पता है कि आपकी बैटरी फट भी सकती है और वो एक एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। तो जितना भी हाजार्डियस सामान है, बैटरीज को खास तौर पे बिल्कुल अलग रखें, उसको मिक्स मत करें अपनी मेन ई वेस्ट में। कभी भी डिस्पोज करते हैं तो बैटरीज को सेपरेट रखिए और उसके बाद में उनको आप मंथली बेसिस पर ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट में भेजिए अगर आपके आसपास कोई है तो। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे BMC करती है, साहस करता है काम, नमो ई वेस्ट करता है दिल्ली में। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आप कॉल करके वहाँ पे भी अपनी ई वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। कंप्यूटर वेस्ट खरीदने वाले कबाड़ी भी होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसको डिस्पोज करने का तरीका एक सही हो सकता है, ठीक है। गलत तरीके से डिस्पोज करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आई होप कि आपको ये मैसेज ज़रूर पसंद आया होगा और आप आज से अपने ई वेस्ट को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से फिल्टर कर लेंगे, सोर्ट कर लेंगे उसको, और उसके बाद जिस ई वेस्ट को जहाँ डिस्पोज करना है आप उसको वहाँ करेंगे, जैसे डिस्पोज करना है उसको वैसे करेंगे। सो गाइज, होप यू लाइक माई मैसेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।